नमस्कार, बात पथिकी में आपका स्वागत है। मैं हूं अखिलेश शर्मा। महाराष्ट्र की राजनीति में इन दिनों एक नया विवाद छिड़ा हुआ है। ये एक ऐसा विवाद है जो कांग्रेस और शिवसेना उद्धव बाल ठाकरे गुट के बीच विचारधारा की लड़ाई को लेकर के या कहें कि विचार के मतभेद को लेकर के खाई को चौड़ा भी कर सकता है। जिस तरह से राहुल गांधी इन दिनों महाराष्ट्र में भारत जोड़ो यात्रा पर हैं और उन्होंने सावरकर के मुद्दे को उठाया है, उसके बाद शिवसेना के उद्धव बाल ठाकरे गुट के सामने राहुल गांधी से सार्वजनिक रूप से किनारा करने के अलावा कोई दूसरा चारा नहीं बचा। अब सवाल ये उठ रहा है कि राहुल गांधी महाराष्ट्र में अपनी यात्रा के दौरान सावरकर का मुद्दा क्यों उठा रहे हैं, जबकि वो अच्छी तरह से जानते हैं कि महाराष्ट्र की राजनीति में सावरकर की क्या भूमिका रही है और जो उनकी अपनी सहयोगी पार्टी है इन दिनों महाविकास आघाड़ी का एक अहम हिस्सा शिवसेना उद्धव बाल ठाकरे, उसके लिए सावरकर हमेशा से पूज्य रहे हैं और उनके मुद्दों को लेकर के चाहे बाल ठाकरे के ज़माने की बात कर ले या बाद में उद्धव ठाकरे जब तक बीजेपी के साथ थे उस ज़माने की बात कर ले, हमेशा से ही शिवसेना खासी आक्रामक रही है। इसके बावजूद अगर महाराष्ट्र में राहुल गांधी ये मुद्दा उठा रहे हैं तो जाहिर सी बात है कुछ सोच समझ करके ही उठा रहे होंगे। उनका अपना कुछ राजनीतिक गणित होगा इसे लेकर के या फिर कोई रणनीति होगी। लेकिन पहले समझ लेते हैं कि आखिर विवाद हुआ क्या है और राहुल गांधी ने कहा क्या है, जिसके बाद उद्धव ठाकरे को सार्वजनिक रूप से उनकी राय से किनारा करना पड़ा। दरअसल ये मामला मंगलवार का है, जब भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल गांधी ने ये वाशिम की बात है जहां पर आदिवासी नेता बिरसा मुंडा के कार्यक्रम में हिस्सा लिया और वहां पर उन्होंने बिरसा मुंडा को लेकर के अपनी कुछ बातें कही। उन्होंने कहा कि बिरसा मुंडा को अंग्रेज़ों ने ज़मीन देने की पेशकश की थी, लेकिन उन्होंने इससे इनकार कर दिया था और मौत को गले लगा लिया। उन्होंने कहा कि बिरसा मुंडा हमारे आदर्श हैं, यानी कांग्रेस पार्टी के आदर्श हैं। वहीं बीजेपी आरएसएस के आदर्श सावरकर जी हैं। उन्होंने इस बार सावरकर के लिए जी शब्द का इस्तेमाल किया, जी लगाया उनके नाम पर के बाद में, और कहा कि सावरकर जी उनके आदर्श हैं और सावरकर जी वही हैं जो अंग्रेज़ों के सामने उन्होंने दया याचिकाएं लिखी और बाद में पेंशन स्वीकार की। तो बीजेपी में और कांग्रेस में यही अंतर है, ये बात राहुल गांधी ने मंगलवार को कही थी। और जाहिर सी बात है कि महाराष्ट्र की राजनीति में इस बयान के बाद तूफान उठा, क्योंकि सब जानते हैं कि सावरकर की क्या भूमिका रही है शिवसेना के लिए और किस तरह से उनका आदर सम्मान करते आ रहे हैं। उनको स्वतंत्र वीर सावरकर बोला जाता है और शिवसेना आज से नहीं कई वर्षों से सावरकर के लिए भारत रत्न की मांग कर रही है। तो इसके बाद आज उद्धव ठाकरे ने कहा है सार्वजनिक रूप से, उन्होंने राहुल गांधी की जो राय थी उससे अपनी एक अलग राय प्रकट की और कहा कि वो राहुल गांधी की राय से सहमत नहीं है। लेकिन वो बात को ज़्यादा आगे बढ़ाते हुए नहीं दिखे, बल्कि वो हमले का जो रुख था उनका, उन्होंने वो बीजेपी की ओर कर दिया और कहा कि बीजेपी क्या बात कर रही है इस मामले में। बीजेपी तो वही पार्टी जिसने कि पीडीपी के साथ हाथ मिलाया था और पीडीपी वो दल है जो भारत माता की जय कभी नहीं बोलता। तो एक तरह से उद्धव ठाकरे ने चाहे राहुल की बात से अपने आप को अलग किया, लेकिन जिस तरह से वो ज़्यादा आक्रामक नहीं हुए उसको देख करके यही लगा कि शायद वो इस मामले को तूल नहीं देना चाहते हैं। लेकिन राहुल गांधी आज एक बार फिर मुखर थे, इसी मुद्दे पर मुखर थे और उन्होंने कहा आज अकोला में सावरकर की एक चिट्ठी जो अंग्रेज़ों को लिखी गई थी उसको जारी किया गया और राहुल गांधी की ओर से, और इसमें चिट्ठी में लिखा है सावरकर की ओर से जो दया याचिका है वो तमाम बातें हैं, 3 पेजों की चिट्ठी है। और उसके बाद में सावरकर ने आखिर में लिखा कि सर मैं आपका नौकर रहना चाहता हूँ। जो अंग्रेज़ी में शब्द था उसका यह अनुवाद हिंदी में करके बताया गया कि सावरकर ने यह कहते हुए चिट्ठी को समाप्त किया। इसके बाद एक बार फिर से ये मुद्दा तूल पकड़ चुका है, न केवल महाराष्ट्र में बल्कि राष्ट्रीय राजनीति में भी, क्योंकि बीजेपी इसको लेकर के खासी आक्रामक हो गई है। अब शिवसेना के नेता इससे ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहते हैं। बार बार आप उनसे पूछिए, वो कहते हैं कि हम इस पर कोई टिप्पणी नहीं करेंगे। लेकिन जाहिर सी बात है कि बीजेपी को इससे एक मौका मिला है और उसको लेकर के शिवसेना बाला साहब उद्धव गुट जो है वो थोड़ा सा असहज है, क्योंकि उन्हें लगता है कि आने वाले समय में इससे दिक्कत खड़ी हो सकती है। ये बीजेपी को एक मौका दे सकता है शिवसेना को कॉर्नर करने के लिए। और इसीलिए राहुल गांधी क्यों ये सवाल उठा रहे हैं अपनी महाराष्ट्र की भारत जोड़ो यात्रा के दौरान, उन्हें समझना चाहिए कि शिवसेना के लिए वीर सावरकर क्या हैं और वीर सावरकर को लेकर के शिवसेना की क्या पोजीशन रही है। ये बात वो ऑफ द रिकॉर्ड कहते हैं, लेकिन खुल कर के इस बारे में कोई भी टिप्पणी करने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन अगर हम कुछ पीछे चलें, 3 साल पहले की ही बात करें, 2019 में जबकि हालात अलग थे, तब शिवसेना एक थी, अलग नहीं हुई थी हिंदुत्व के मुद्दे को लेकर। तब जब मणिशंकर अय्यर के बयान आए थे या फिर दिल्ली विश्वविद्यालय में कुछ घटनाएं हुई थी, उसको लेकर के उद्धव ठाकरे खासे आक्रामक थे। तब उनका ये बयान था कि जो
सावरकर का अपमान करते हैं उनको सार्वजनिक रूप से जूतों से पीटा जाना चाहिए। ये बात उद्धव ठाकरे ने अपनी ओर से कही थी। तो ये दिखाता है कि कितना आक्रामक रही है शिवसेना सावरकर के मुद्दों को लेकर। लेकिन अब हालात जाहिर सी बात है कि बदल गए हैं। अब शिवसेना का वो ये जो गुट है ये कांग्रेस के साथ, और इसलिए वो इस मामले को ज़्यादा तूल नहीं देना चाहते। लेकिन एक इतिहास ये भी है कि जिस तरह से कांग्रेस पार्टी ने बार बार सावरकर को लेकर के अपना आक्रामक रुख अख्तियार किया है, चाहे वो संसद के सेंट्रल हॉल में सावरकर का चित्र लगाने की बात हो, जो कि शिवसेना के ही सांसद जो स्पीकर थे मनोहर जोशी उनका फैसला था, और जब ये चित्र लगाया गया फरवरी 2003 में तब कांग्रेस ने इसका बहिष्कार किया था इस कार्यक्रम का। और मनोहर जोशी वही हैं, स्पीकर रहते हुए उन्होंने संसद परिसर में शिवाजी की प्रतिमा भी लगाई थी। तो ये शिवसेना और सावरकर के रिश्तों को बताता है कि किस तरह से शिवसेना सावरकर को लेकर के आगे जाना चाहती थी। लेकिन 2004 में जब यूपीए सरकार आई तब मणिशंकर अय्यर जो कि पेट्रोलियम मंत्री थे, अंडमान की सेलुलर जेल में जो सावरकर के कथन की वहाँ पर तख्तियाँ लगाई गई थी उन्हें उखाड़ करके फेंक दिया था। तब भी शिवसेना ने इसको लेकर के खासा विरोध जताया था। तो ये एक रिश्ता बताता है कि किस तरह से शिवसेना सावरकर को लेकर के काफ़ी संवेदनशील रही है। और ऐसे में जबकि राहुल गांधी खुद महाराष्ट्र की भारत जोड़ो यात्रा के महाराष्ट्र वाले हिस्से में हैं, और कुछ दिनों पहले ही आदित्य ठाकरे उनके साथ कंधे से कंधा मिला करके नजर आए थे, ऐसे समय में राहुल गांधी ने आखिर इस पूरे विवाद को क्यों जन्म दिया है, ये एक ऐसा प्रश्न है जिसके बारे में कांग्रेस के नेताओं का यह कहना है कि राहुल गांधी एक बार नहीं कई बार इस बात को कह चुके हैं। जब उनसे कुछ महीने पहले ये मांग की गई थी कि आप इस पर माफ़ी मांगिए किसी मुद्दे को लेकर, तो उन्होंने कहा था कि मेरा नाम राहुल सावरकर नहीं है, मैं मर जाऊंगा लेकिन माफ़ी नहीं मांगूंगा। तो ये दिखाता है कि राहुल गांधी सावरकर के मुद्दे को लेकर कितना ज़्यादा अडिग हैं इस बात को लेकर के। और इसके पीछे शायद ये भी कारण है कि राहुल गांधी कई बार ये कह चुके हैं कि ये जो देश में इस समय एक लड़ाई चल रही है ये विचारधारा की लड़ाई है, और इसीलिए चाहे कुछ भी हो वो इस बात को आगे बढ़ाते रहेंगे। और इसके पीछे एक कारण ये भी बताया जाता है कि जिस तरह से बीजेपी के नेता बार बार हर मुद्दे पर देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को कटघरे में खड़ा करने की कोशिश करते हैं, उसको लेकर के भी कांग्रेस खासी नाराज़ है। और यही कारण है कि कई बार कांग्रेस इस मुद्दे पर बीजेपी पर पलटवार करती है कि अगर आप नेहरू पर हमला करेंगे तो हम सावरकर पर हमला करेंगे। ये शायद कांग्रेस की रणनीति का हिस्सा है। हाल ही में आपको याद होगा कि जब 14 तारीख को नेहरू जी की जयंती थी, उस दिन भी जो देश के कानून मंत्री हैं किरेन रिजिजू, उन्होंने जम्मू कश्मीर को लेकर नेहरू की नीतियों पर एक बार फिर से प्रश्न उठाया। तो जाहिर सी बात है कि राहुल गांधी भी इसका जवाब देंगे, और इसीलिए ये जवाब राहुल की ओर से आया है। लेकिन फिर भी क्या इसकी कीमत महाविकास आघाड़ी को चुकानी पड़ेगी, क्या महाविकास आघाड़ी की एकता पर इससे कोई फ़र्क पड़ेगा, ये देखने की बात होगी। लेकिन फिलहाल तो ऐसा नहीं लगता कि इससे महाविकास आघाड़ी की एकता पर कोई असर पड़ने जा रहा है। बात पति की में इतना ही। नमस्कार।